Okay, dear students, we have opened our books. Unit number 7, Sultan Ahmad Masjid. I discussed in last class the title of the chapter, and then after this you have observed this picture, that is Sultan Ahmad Masjid. It is in Turkey, Istanbul, the capital of Ottoman Empire. From, as we discussed in last class, it was the capital of Ottoman Empire, and from 1453 to 1923. After this we were talking about the founder of this masjid, and now today we will start from paragraph number 4, this chapter, the Sultan Ahmad Masjid. Let's start. The Bilu Masjid reflects, नीली मस्जिद reflects the architecture, reflects दिखाती है the architecture, फने तामीर, style, तरीका of both, दोनों, the Ottoman मस्जिद, उस्मानिया की मस्जिद, and Byzantine church और Byzantine church की. नीली मस्जिद दोनों के फने तामीर के तरीके को दिखाती है या तरीके का अक्स है सल्तनत उस्मानिया की मस्जिद और बैजेंटाइन चर्च और उस्मानिया दोनों के फने तामीर के तरीकेकार को नीली मस्जिद दिखाती है या नीली मस्जिद उसका अक्स है. हाजिया सोफिया मस्जिद, हाजिया सोफिया एक मस्जिद है, वन ऑफ द वंडर्स हैरत अंगेज, हैरान कुन ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, मुस्लिम फन तामीर का एक बहुत बड़ा अजूबा है हाजिया सोफिया मस्जिद. वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल, उसको भी एक नमूने के तौर पर नजर में रखा गया या उसको भी एक नमूने के तौर पर उसकी पैरवी की गई. तबीलू मस्जिद, नीली मस्जिद, इवन टुडे, आज भी, इज कंसीडर्ड, समझी जाती है, टू बी अनमैच्ड, ला बेमिसाल, लासानी, इन स्प्लेंडोर, अपनी शान और शौकत, मैजिस्टी एंड साइज, और अपने हुजम के एतबार से. मैजिस्टी अपनी अपने तजस्सुस देखने वालों के लिए एक तजस्सुस होना उसके अंदर, और साइज के एतबार से. नीली मस्जिद आज भी बेमिसाल समझी जाती है अपनी शान और शौकत, अपनी अजमत और साइज के एतबार से. द मस्जिद हैज अ स्पेशियस फोरकॉट सहन, स्पेशियस खुला, सराउंडेड फैला हुआ, बाय अ कॉन्टिन्यूअस वेल्टेड आर्केड, मस्जिद के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा खुला सहन फैला, खत्म होने मुसलसल जारी रहने वाला खुला सहन फैला हुआ है. इट हैज अब्यूलेशन फैसिलिटीज, अब्यूलेशन वजू करने की फैसिलिटीज सहूलतें, इसके अंदर वजू करने की सहूलतें हैं ऑन बोथ द साइड, दोनों इतराफ में. इन द सेंटर देयर इज अ फाउंटेन, दरमियान में एक फवारा है, विच इज रादर स्मॉल, जो कि ना छोटा है, इन कॉन्ट्रास्ट, अगर इसका मुआवजना किया जाए विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, लेकिन वो इतना छोटा, रादर स्मॉल इन कॉन्ट्रास्ट, इस बरकस सहन के बरकस थोड़ा छोटा है. अ हैवी आयरन चेन, एक बहुत भारी, इन द सेंटर, दरमियान में यहाँ पर एक फवारा है जो सहन के मुकाबले में, सहन के रकबे के मुकाबले में थोड़ा छोटा है. अ हैवी आयरन चेन, एक भारी लोहे की जंजीर, इज हंग, लटकी हुई है, एट द अपर पार्ट, ऊपरी हिस्से में, ऑफ द कोर्ट, अदालत के एंट्रेंस, दाखिली, एट, एक बहुत भारी लोहे की चेन अदालत के ऊपरी हिस्से पर लटकी हुई है. द वेस्टर्न साइड, उसके मगरबी हिस्से पर, एक बहुत बड़ी लोहे की चेन अदालत के दाखिली हिस्से के मगरबी साइड पर या मगरबी हिस्से पर लटकी हुई है. द साइड वाज मीट फॉर द सुल्तान अलोन, ये हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए मायने रखता है. द चेन वाज पुट देयर, जंजीर वहां पर लटकाई गई है, सो दैट, ताकि द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, कि सुल्तान को अपना सर नीचा करना पड़े, एवरी टाइम, हर वक्त में, ही एंटर्ड द कोर्ट, जब वो कोर्ट के अंदर दाखिल होता हो. ये जंजीर सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए ही मायने रखती है कि जब भी सुल्तान अदालत के अंदर दाखिल हो तो उसको अपना सर नीचा करना पड़े. इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर, ये एक अलामती निशान है,
टू इंश्योर यकीनी बनाने के लिए द ह्यूमैलिटी आजिजी को ऑफ द रूलर हुक्मरान की इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर। ये जो है वो अलामती निशान है इस बात हुक्मरान की आजिजी को यकीनी बनाने के लिए इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर दुनिया की तमाम तर ताकतों के सामने। यहाँ दिस इज सिंबलाइजिंग हियर द डिवाइन पावर मीन द पावर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। यहाँ पे सुल्तान को इसलिए अपना सर झुकाना पड़ता है ताकि उसके अंदर आजिजी पैदा हो सके और वो अपने आप को अपने कुल या तमाम तर ताकतों का महवर ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला की जात के सामने उसका सर झुक जाए, उसके अंदर आजिजी पैदा हो। इसके लिए ये सिंबॉलिक जेस्चर है, अलामती निशान है। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर, इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड क्रेमिक टाइल्स, बना हुआ है, हाथों से बना हुआ है, 20,000 हाथों से बनी हुई टाइलों पर मुश्तमिल है। इन द मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिजाइंस, जिनके अंदर 50 से ज्यादा फूलों के मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन हैं। एट द गैलरी लेवल, गैलरी की सतह पर, द डिजाइन बिकम्स फ्लैम्बॉयंट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स। ये डिजाइन गैलरी की सतह पर ये डिजाइन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फूलों को पेश करते हैं या फूलों की मुख्तलिफ किस्मों के जरिए बनाए गए हैं। फ्रूट एंड साइप्रेसेस, और जिनके ऊपर फूल, फल और मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत चीजें लगाकर गैलरी की सतह पर इस मस्जिद को सजाया गया है। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड क्रेमिक टाइल्स, 20,000 से ज्यादा हाथ से बनी हुई टाइलों पर मुश्तमिल है। इज मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिजाइन, जिसके ऊपर 50 से ज्यादा मुख्तलिफ फूलों के डिजाइन हैं। एट द गैलरी लेवल, गैलरी लेवल पर यही डिजाइन पेश करता है मुख्तलिफ किस्म के फूलों, फलों और साइप्रेसिस बने हुए मुख्तलिफ किस्म के टाइलों से। दिस इज टुडे 4, 5 and 6, these 3 paragraphs we have done, we have to do, we did it. Now I will move on one block question, that is in paragraph number 5. For what purpose does a heavy iron chain hang there? किस मकसद के लिए एक भारी चेन जो है वहां पर लटकाई गई थी? The answer is here in the last sentence of paragraph number 5. So that it was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine power. The power. This is the answer of this block question. So students, today we will do these 3 paragraphs. Urdu translation I discussed with you. You will learn these paragraphs, Urdu translation, paragraph number 4, paragraph number 5 and paragraph number 6. And difficult words, synonyms also you will learn. And this block question also will you learn. And revise these paragraph number 1, 2 and 3 also, that I have discussed with you in last class of this chapter. Now till here you will revise, you will do it, and in next class we will continue this chapter, the remaining exercise and remaining translation, remaining text and remaining and exercise and question answers too. So here we are going to stop today. Student, thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.